नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूँ रूना आशीष, मेरे साथ हैं जैद। और ये बनारस की नई तरीके की खूबसूरती जो है, जो हाल ही में बनी है, उसके बारे में कुछ ऐसे अचंभित कर देने वाले विजुअल्स के साथ आपके सामने आए हैं। बनारस फिल्म के साथ आपके सामने आए हैं और वहां की बातें वो हमसे शेयर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हाउ आर यू जैद? हाउ इज लाइफ? I'm good. All well. Just busy with the post production. Yeah, टेल मी so समथिंग। just working on. थोड़ा सा और बताइए, किस तरीके की फिल्म है? क्या क्या मतलब, गाना तो मुझे सुंदर लगा, आपकी एक्टिंग भी क्यूट लग रहे हो आप। जी। बनारस एक मिस्टीरियस लव स्टोरी है। बहुत मिस्ट्री है इस स्टोरी के अंदर। आपको कहीं पर भी ऐसी स्क्रिप्ट या ऐसी स्टोरी शायद कभी नहीं देखी होगी। शायद आपने इंग्लिश फिल्म से देखी होगी, मतलब थोड़ा वो कंटेंट काइंड ऑफ दिस थिंग। बट साउथ में या फिर हिंदी में शायद भी ऐसा कंटेंट कभी आया होगा। सो दिस इज अ वेरी फ्रेश कंटेंट व्हाट वी हैव डिसाइडेड टू डू। सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग, वेरी ट्रिकी, एंड जब हम लोग व्हेन वी डिसाइडेड टू डू इट इन बनारस, हम लोगों का प्लान नहीं था कि हम लोग पूरी पिक्चर हम लोग बनारस में करेंगे। हमारा सिर्फ यही प्लान था कि स्क्रिप्ट और स्टोरी, हीरो बैंगलोर से है, ही गोज टू बनारस एंड अगेन ही कम बैक टू बैंगलोर। बट एक डिस्कशन ये था कि हम लोग एक बार जाके रिकी करके आएंगे, बिकॉज वी नीड टू पुट फॉर परमिशंस एंड एवरीथिंग। सो मैं और हमारे डायरेक्टर और हमारे कैमरामैन, हम तीन लोग वी वेंट टू बनारस। सो वहां पर जाने के बाद वहां का जो एटमोसफियर था, वहां की जो एक वाइब्स थी, वो देखने के बाद आई टोल्ड माय डायरेक्टर कि सर, हम लोग पूरी पिक्चर यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। सो फाइनली 90% ऑफ द फिल्म इज बीन शॉट इन बनारस, एंड in Banaras we have shot in all the 80 ghats, and we have shown the proper culture of the Banaras. Till date no one has shown the culture of the Banaras, और जिस तरीके से हम लोगों ने दिखाया शायद भी किसी ने दिखाया होगा। अरे, आप तो एकदम मेरे दिल में जिज्ञासा जगा रहे हैं, मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है। मतलब वो तो एक रिलीजियस प्लेस है, वहां पे प्रेम प्यार की बात होती है। इसमें मिस्ट्री कहाँ से आ जाती है? आप जब अगर पिक्चर देखेंगे तो तभी आपको समझ में अरे आएगा। यार अगर थोड़ा मैं सा। अगर मैं अभी अगर अगर एक एग्जांपल देने का है मुझे, तो वहां पर एक मणिकर्णिका घाट है, हम्म। जहां पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है। हम्म। वहां पर मैं वहां पर रोमांस कर रहा था। सो आप सोच सकते हैं कि अगर आप एग्जाम्पल, आप एक आर्टिस्ट और मैं एक आर्टिस्ट हूं, और आप और मैं एक्टिंग कर रहे हैं, एक रोमांटिक सीन कर रहे हैं, और बाजू में यहाँ पर एक चिता जल रही है, तो आप समझ वेरी सकते हैं। डिफिकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट। यस, लेट मी बी अ जर्नलिस्ट ओनली। वेरी ट्रू, इट वाज डिफिकल्ट टू मी एज वेल ऑल्सो। सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग जब लोग हम लोग बनारस में शूट, स्पेशली इन दिस घाट। दिस इज अ वेरी मेमोरेबल, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट डे, बिकॉज वो डेड बॉडी की जो स्मेल थी, इट वाज डिस्टर्बिंग लाइक एनीथिंग फॉर अस। ओ गॉड, मैं ही चौंक रही हूँ। ओके जी। सो ओके, मैं थोड़ा सा स्टक हो गई। मुझे बताइए कि जब वहां पर शूट कर रहे थे तो और क्या क्या लोगों के रिएक्शन आ रहे थे, क्योंकि भाषा देखकर तो नहीं लगता है कि आपने सिर्फ हिंदी में ही बात की होगी। तो कैसे रिएक्शन मिले आपको? मैम बहुत अच्छा रिस्पांस मिला वहां पर। जब लोग हम लोग वहां पर शूट कर रहे थे, तो बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग चल रही थी वहां पर, एंड बहुत सारे साउथ फिल्म्स की शूटिंग चल रही थी वहां पर। तो आप जब इमीडिएटली जब मुझे एक बार बताया, तो एक रिकॉल ये हुआ कि एक घाट पे हम लोग शूटिंग कर रहे थे। दिस वाज द सेंट्रल घाट ऑफ अस। राइट हैंड साइड में ब्रह्मास्त्र की शूटिंग चल रही थी, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शूटिंग चल रही थी। उनका कोई एक गाना शूट हो रहा था। केसरिया। शायद शायद होगा। तो वहां पर गाने की शूटिंग, लेफ्ट में एक साउथ की बड़े सुपरस्टार की एक शूटिंग चल रही थी। हमारे आगे पर वहां पर लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग चल रही थी, आमिर खान जी की। तो क्या हुआ, एक एक 30-40 लड़की लोगों का एक ग्रुप आया। मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर मुझे आके इन्फॉर्म किया कि सर, दे वांट टू कम एंड टेक एन पिक्चर। मैंने बोला कि भाई, हु नोज मी हियर साउथ में, ओके आई हैव अ फेस, पीपल नोज मी डाउन साउथ, बट नॉर्थ में आई डोंट थिंक सो। एक या दो फाइन, 30-40 लड़की लोग। देन आई सेड ओके फाइन, जस्ट टेल देम टू बी वेट फॉर 2 मिनट्स, आई एम कमिंग करके। तो मैं बाहर निकला, सो एवरीवन केम एंड टेक पिक्चर्स, दे थॉट आई एम रणबीर कपूर। ओके। But I never got, but I never said that I'm Zaid Khan, because I didn't want to hurt them for their feelings. So I never went told them
that कि I am Zaid Khan and I'm not Ranbir Kapoor करके. I gave 1 or 2 autographs by saying Ranbir Kapoor. So that was a good moment. ओके, एक बहुत अनोखा सा एक्सपीरियंस है आपके लिए। जी अच्छा, आप जब इतने क्लोजली आपस में आप काम कर रहे थे, इधर रणवीर है, इधर आपके आमिर है, साउथ इंडियन फिल्म्स, आप लोग ऐसे कभी मिलते हैं क्या कि चलो आज की शाम की चाय हम चारों मिलकर साथ में पियेंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। ओके। और हाँ एक जो मुलाकात हुई लेकिन जस्ट हाय हेलो हाउ आर यू, बट ऐसा कुछ कॉफी ये वो सब ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब इसका ट्रेलर भी मैं देख रही हूँ तो मुझे बहुत अनोखा ये लगता है कि साउथ इंडियन फिल्म जनरली आप सोचकर ये चलते हैं कि हरियाली होगी। एक जब भी ये बात करते हैं कि साउथ इंडियन फिल्म है, तमिल तेलुगु और ये भाषाएं आ रही हैं, सो जी इमेजिन ये किया जाता है कि कहीं कोई कावेरी नदी का तट होगा या फिर कहीं कोई बहुत पुराना सा प्राचीन सा मंदिर होगा। वहां से उठकर बनारस आने के पीछे और थोड़ा सा अलग लगता है। मुझे जी इसमें एक बहुत सुंदर शुरुआत दिखाई देती है। आपका नजरिया क्या जी। है? मैम जब हम लोगों ने स्क्रिप्ट डिसाइड की तो हमको पता नहीं था कि हम लोग ये मतलब लोकेशंस शूट कहाँ पर करेंगे कैसे करेंगे करके। और डाउन साउथ के जितने भी एक्टर्स हैं और जितनी भी पब्लिक है बहुत रेयरली नॉर्थ में आते हैं टू एक्सप्लोर प्लेसेस। एंड नॉर्थ वाले लोग बहुत रेयरली साउथ में आते हैं, लाइक हैदराबाद, तमिलनाडु, कर्नाटका, बहुत रेयरली आते हैं। सो दे डजंट मतलब उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया साउथ। इट हैपेंस बिकॉज आप नॉर्थ में रहते हैं, हम लोग साउथ में रहते हैं, तो साउथ वाले लोग ऊपर नहीं आते, ऊपर वाले लोग साउथ, बहुत रेयरली होता है, बहुत एक वेरी फ्रीक्वेंट टाइम इट हैपेंस। सो इसकी वजह से आई वांट सम न्यू प्लेस बिकॉज डाउन द साउथ वी हैव, बिकॉज साउथ के सिनेमास यहाँ पर हर जगह पर शूट हो चुकी है। आई वांटेड समथिंग न्यू। मैं वही कह रहा था आपको, जब हम लोग फर्स्ट टाइम बनारस, जब हमको आइडिया मिला कि हम लोग बनारस जाएंगे, बिकॉज बनारस इज अ वेरी मिस्टीरियस एंड वेरी कल्चरल प्लेस एंड वी वांटेड सच काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड बिहाइंड। सो एक बार जब हमने विजिट किया, हमारा प्लान था कि सिर्फ 5-10 मिनट शूट करेंगे बनारस का पोर्शन, उसके बाद वापस आ जाएंगे। बट वेन वी वेंट ना, सो देयर वर सो ब्यूटिफुल प्लेसेस देयर। मतलब आप कहीं पर भी कैमरा खोल के अगर आप रख दोगे तो यू गेट अ ब्यूटिफुल फ्रेम। वाह! You don't need to do artwork or lightings or anything. आपको किसी की भी जरूरत नहीं है आपको। So that's the one benefit and that's the one thing what we got and I'm very lucky because I explored Banaras like anything. And मेरी पहली पिक्चर में मैंने नॉर्थ में अपनी 90% फिल्म शूट की। So we नाइस। enjoyed like anything. And और that is बनारस when we में decided for a title. बनारस की 50% शूटिंग होने के बाद हम लोगों ने टाइटल डिसाइड किया बनारस करके। दैट्स नाइस। तो बनारसी साड़ियाँ, बनारस का मिठाई या फिर बनारस का जो नमकीन है वो सब पान, लेकर आए या नहीं, या क्या-क्या खाया चाट पकौड़े के नाम पे? हर चीज बनारसी पान बिकॉज दैट्स माय फेवरेट बिकॉज साउथ में भी फ्रीक्वेंटली आई हैव, नॉट रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली स्वीट्स होने दो। आई बॉट 3 or 4 sarees for my mother, my grandmother, and we have explored everything in the film also. और हम लोगों ने इस फिल्म में वी हैव पिक्ड द नेचुरल कैरेक्टर्स फ्रॉम बनारस because we didn't fake it up, like because अगर कोई friend character है तो we haven't taken from south, we have taken from there itself. वहाँ की जो लोकल स्लैंग थी हम लोगों ने वही कैरी किया है पूरी पिक्चर में। और अरे जो वाह! भोजपुरी जो हिंदी टाइप की हाँ, ये हाँ। जो ये है लैंग्वेज उनकी, तो हम लोगों ने वही कैरी किया, वो डबिंग हम लोगों ने वहीं पर ही किया है वहाँ के आर्टिस्ट के। अरे वाह! दैट्स नाइस। जी। तो फिर लास्ट वर्ड क्या कहना चाहेंगे अपनी इस फिल्म के लिए? लोग आए तो क्या मिलने वाला है देखने के लिए? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि शायद भी बनारस इससे पहले इतना एक्सप्लोर हुआ होगा, लेकिन हमारी पिक्चर में जब आप बैठ के जब आप पिक्चर देखें तो आपको ऐसा लगा कि आप लोग बनारस में हैं। तो इन डिटेलिंग तो जो उसकी वो तो बात की बात हो गई, और जो वहां पर एक लव स्टोरी जो हम लोगों ने क्रिएट किया है एक मिस्टीरियस के अंदर, मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया एक डेड बॉडी इसका सब, तो आप देखेंगे तो अब आपको पता चलेगा। सो इट इज अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग आल्सो टू शूट देयर, बट थैंक्स टू द गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, उनका बहुत सपोर्ट था हमारे हमारे ऊपर।
सो दे सपोर्ट अस अ लॉट। कोई दिक्कत आने नहीं दिया हमारे ऊपर। लवली लवली। चलिए, थैंक्स अ लॉट इतनी सारी बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम।